Hello everyone. So friends, in today's class we will talk about the American writer Ernest Hemingway and his literary work. So आइए स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे का पूरा नाम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे है और इनका जो टाइम पीरियड है 21 जुलाई 1899 से 2 जुलाई 1961 रहा है और ही वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ये रहे हैं। Ernest Miller Hemingway was born on July 21st, 1899 in Oak Park, Illinois, a suburb of Chicago. So, इनका जन्म ओक पार्क इलिनॉइस में हुआ है और हिज फादर क्लियरेंस एडमॉन्ड्स हेमिंगवे वॉज अ फिजिशियन एंड हिज मदर ग्रेस हॉल हेमिंगवे वॉज अ म्यूजिशियन। सो इनके जो फादर हैं वो फिजिशियन थे और माँ जो थी इनकी वो म्यूजिशियन थी। His economical and understated style, which he termed the iceberg theory, had a strong influence on 20th century fiction. So जो इनकी इकोनॉमिकल और अंडरस्टेटेड स्टाइल रही है उसको इन्होंने आइसबर्ग थियरी का नाम दिया है और इसका इन्फ्लुएंस हमें 20th century fiction में देखने को मिलता है। Hemingway produced most of his work between the mid 1920s and mid 1950s. So इनके ज़्यादातर जो वर्क हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं मिड 1920s और मिड 1950s के बीच और साथ ही वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। इनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1954 में मिला है। ही पब्लिश्ड 7 novels, 6 short story collections and 2 non-fiction works. 3 of his novels, 4 short story collections and 3 non-fiction works were published posthumously. After high school, he reported for a few months for the Kansas City Star before leaving for the Italian front to enlist as an ambulance driver in World War First. So ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ये एनलिस्ट हुए हैं। इसके बाद है इन 1918 ही वॉज सीरियसली वुंडेड एंड रिटर्न होम। हिज वॉर टाइम एक्सपीरियंसेस फॉर्म्ड द बेसिस फॉर हिज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स। पब्लिकेशन की इसकी डेट है 1929। इन 1921 ही मैरिड हैडले रिचर्डसन द फर्स्ट ऑफ व्हाट वुड बी 4 वाइफ्स। सो इन्होंने 1921 में हैडले रिचर्डसन से शादी किया है। उसके बाद क्या है, द कपल मूव्ड टू पेरिस वेयर ही वर्कड एज फॉरेस्ट करेस्पॉन्डेंट एंड फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द 1920s लॉस्ट जनरेशन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी। हिज डेब्यू नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेज वॉज पब्लिश्ड इन 1926 आफ्टर हिज 27 डिवोर्स फ्रॉम रिचर्डसन। सो इनका रिचर्डसन से 1927 में डिवोर्स हो गया था। सो इसके बाद इन्होंने हेमिंगवे मैरिड पॉलिन फेफर। इन्होंने पॉलिन फेफर से इसके बाद शादी की है रिचर्डसन से डिवोर्स के बाद। दे डिवोर्स्ड आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द स्पेनिश सिविल वॉर वेयर ही हैड बीन अ जर्नलिस्ट। He based for whom the bell tolls on his experience there. Martha Gellhorn became his third wife in 1940. So इनकी जो थर्ड वाइफ हैं वो मार्था गेलहॉर्न रही हैं। They separated after he met Mary Wells in London during World War II. So ये मार्था गेलहॉर्न से कब सेपरेट हुए हैं, जब ये मैरी वेल्स से लंदन में मिले हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II. He was present at the Normandy landings and the liberation of Paris. अगर इनके हम वर्क्स की बात करते हैं सो इंडियन कैंप है 1924 में पब्लिश हुआ है। द सन ऑल्सो राइजेज 1926, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 और द ओल्ड मैन एंड द सी 1951। आइए अब इनके वर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं। सो इंडियन कैंप इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन 1924 इन फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड्स लिटरेरी मैगजीन ट्रांस एटलांटिक रिव्यू इन पेरिस। सो
जो इसकी जो स्टोरी है, ये शॉर्ट स्टोरी, इंडियन कैंप, ये शॉर्ट स्टोरी है। और स्टोरी कब पब्लिश हुई है? 1924 में। फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड की लिटरेरी मैगजीन ट्रांस अटलांटिक रिव्यू में ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये पब्लिश हुई है। कहाँ पे? पेरिस में। और ये रीपब्लिश हुई है किसके द्वारा? बोनी एंड लीवर राइट के द्वारा। बोनी एंड लीवर राइट के द्वारा हेमिंगवे के फर्स्ट अमेरिकन वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन आवर टाइम में ये 1925 में ये रिपब्लिश हुई है। हेमिंगवे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर निक आदम्स, इसमें जो कैरेक्टर मेन कौन है? वो निक आदम्स है। और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है। Hemingway's semi-autobiographical character Nick Adams, a child in this story, makes his first appearance in Indian camp, told from his point of view. अगली इनकी है द सन ऑल्सो राइजेस, ये 1926 नॉवेल है बाय अमेरिकन अर्नेस्ट हेमिंगवे। पोर्ट्रेज अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट। सो इसमें इन्होंने हमें क्या मिलता है? अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट के बारे में देखने को मिलता है। हु ट्रेवल फ्रॉम पेरिस टू द फेस्टिवल ऑफ सैन फॉर्मिन इन पैम्प्लोना टू वॉच द रनिंग ऑफ बुल्स एंड बुल फाइट्स। अगली है इनकी अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे सेट ड्यूरिंग द इंडियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये इंडियन कैंपेन के ड्यूरिंग सेट हुई है। First published in 1929, it is a first person account of an American, ये पब्लिश हुई 1929 में। So it is a first person account of an American Frederick Henry serving as a lieutenant in the ambulance corps of the Italian army. The title is taken from a poem by 16th century English dramatist George Peele। जो इसका टाइटल है वो 16th century इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जॉर्ज पील की पोयम से इसका जो टाइटल है वो लिया गया है। The novel, set against the backdrop of World War First, describes a love affair between the expatriate Henry and English nurse Catherine Barclay। ये नॉवेल जो है ये अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेट हुई है। और इसमें किस चीज़ का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है? अ लव अफेयर बिटवीन द एक्सपैट्रिएट हेनरी एंड एन इंग्लिश नर्स कैथरीन बार्कले। अगली है इनकी फॉर हुम द बेल टोल्स। इट इज़ ऑल्सो अ नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, पब्लिश्ड इन 1940 में पब्लिश हुई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, a young American in the international brigades attached to a Republican guerrilla until during the Spanish Civil War। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो रॉबर्ट जॉर्डन है। अगला है इसमें हमारी है क्या? द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ शॉर्ट नॉवेल रिटन इन 1951 इन क्यूबा। ये शॉर्ट नॉवेल है और ये 1951 में क्यूबा में लिखी गई है और पब्लिश हुई है, पब्लिश्ड इन 1952 में पब्लिश हुई है। इट वॉज द लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्शन बाय हेमिंगवे दैट वॉज पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये लास्ट मेजर वर्क है, मेजर वर्क ऑफ फिक्शन है हेमिंगवे के द्वारा जो इनके लाइफ टाइम के दौरान ही ये पब्लिश हुई है। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स टेल्स द स्टोरी ऑफ सैंटियागो, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। और इसमें हमको किसकी स्टोरी देखने को मिलती है? स्टोरी ऑफ सैंटियागो। वो कौन है? एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन हु स्ट्रगल्स विद अ जियांट मार्लिन फॉर आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा। In 1953, The Old Man and the Sea was awarded the Pulitzer Prize for Fiction। Pulitzer Prize for Fiction इस नॉवेल के लिए इनको मिला है। कब मिला है? 1953 में। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।